हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर अक्षय और बेटा हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 का गणित। आज है हमारा छठा दिन और बेटा आज से हमने अपनी ऑडियो क्वालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। जो प्रॉब्लम्स आपको थोड़ा पहले आ रही थी वो शायद अब से ना आए। कुछ बच्चों ने कहा था और हमने उसको थोड़ा इम्प्रूव करा है। धीरे धीरे करके हम हर अपनी प्रॉब्लम को इम्प्रूव करते रहेंगे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करेंगे। आज है बेटा हमारा, आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.4, प्रश्न संख्या 4, एक्सरसाइज 2.4, प्रश्न संख्या 4। और बेटा इसको लगा लेना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में तो आने योग्य है ही, साथ में आपका बेसिक भी है। अगर ये नहीं आता तो 10वीं में 9वीं में कोई आगे ऐसे चैप्टर नहीं है जहां पर ये ना आता हो और आपको आगे बहुत समस्या होगी। 9वीं तो फिर भी आप कैसे ना कैसे तो संभाल लोगे, 10वीं में ऐसा कोई अध्याय नहीं है जहां पे ये प्रश्न ना आता हो। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे सीखेंगे और ये प्रश्न आप पहले सीख के भी आएंगे। हम करेंगे गुणनखंड, 7वीं और 8वीं में आपने सीखे होंगे। जिन बच्चों को पहले नहीं समझ में आए वो यहां समझेंगे और जो बच्चे समझ चुके हैं वो ये देखें क्या उन्होंने बिल्कुल ठीक समझा है, क्या कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं जो रह गया उनका। देखते हैं बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत भी होती है। चौथे का पहला भाग 12x की घात 2 माइनस 7x जमा 1। हमें करने हैं बेटा गुणनखंड। क्या करने हैं? गुणनखंड। इन गुणनखंडों को करने के लिए हमारे पास एक नियम है जिसे बोलते हैं मध्य पद का विभाजन। मध्य पद को तोड़ेंगे बेटा, विभाजित करेंगे। मध्य पद क्या है यहाँ पर? 7। सर एक भी तो मध्य में लिख सकते हैं हम, 12 भी मध्य में लिख सकते हैं। हम कैसे जांचे मध्य में क्या आएगा? पहला नियम, घात को घटते क्रम में लिखेंगे। घात 2, घात 1 और जहां कोई घात नहीं है वहां 0, जहां चर नहीं है वहां 0 घात। पहला नियम ये रखेंगे। दूसरा नियम, सब में से कुछ कॉमन आएगा, कुछ में से आएगा तो उसे हम अलग कर लेंगे। अधिकतर प्रश्नों में 90% केसेस में ऐसा होगा कि ये दोनों स्टेप पहले से ही कर रखे होंगे, पर आपको ये पता होने चाहिए। अभी मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे आपको प्रॉब्लम हो जानी है और एग्जाम में नंबर कट जाते हैं उसके। प्रश्न कैसा भी आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे, तो आपको सारे स्टेप क्लियर होने चाहिए। अब हम अपने प्रश्न को करना स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 पॉइंट स्टार्टिंग के याद रखेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जहां पे ये लगेंगे भी। करते हैं बेटा, तो कैसे करते हैं इसको? सर पहली संख्या और अंतिम संख्या की गुणा करते हैं। पहली संख्या और अंतिम संख्या की गुणा करते हैं। पहली संख्या भी प्लस में है, अंतिम संख्या भी प्लस में है, यानी x की घात 2 के गुणांक और अचर पद की गुणा करते हैं। गुणा करने पर बेटा कितना आया? 12 एकम 12, 12 एकम 12। 12 प्लस का आया माइनस का? बेटा प्लस का ही जरूरी है लिखना, क्योंकि अगर प्लस में उत्तर आएगा तो भाग देखेंगे तो 2 टुकड़े होंगे प्लस के, और अगर माइनस में उत्तर आएगा तो भाग देखेंगे 2 टुकड़े देखेंगे माइनस में। करते हैं बेटा, समझते हैं एक बार और। सर गुणा किस किस की करी? 12 और 1 की, बचा कौन? ये 7 बच गया। बचा कौन? मध्य पद बच गया। तो हमें ऐसे 2 टुकड़े लेने हैं जो जोड़ने पर 7 आए, जोड़ने पर 7 है, बस यही ध्यान रखना है। अगर जोड़ का संख्या आएगी, प्लस में आएगा तो प्लस करने पर 7 आएगा, और अगर माइनस में आएगा तो माइनस करने पर 7 आएगा। ये बात समझेंगे। अब ऐसी 2 संख्याएं जो प्लस करने पर 7 आए और गुणा करने पर वही रहे, जो पहले आ रहा था 12 ही रहे, तो कौन कौन सी है? 4 और 2। कौन कौन सी है? 4 और 2। 4 और 3, 4 और 3, 4 तिया 12 और 4 और 3 7। जो बच्चे ये संख्याएं सोच सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है, और जो नहीं सोच सकते वो कैसे करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा। 2 से कटेगा 6 आएगा, फिर 2 से कटेगा 3 आएगा और 3। और अधिकतर ऐसा होता है बेटा, समान संख्या एक साथ आती है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, और देखो 4 और 3 7, तो एक 4 आएगा और एक 3 आएगा। वो ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या कुछ नहीं करेंगे, हर बार एक ही बात होगी, और वो क्या है?
सारी संख्याएं ज्यों की त्यों, 12x की घात 2 का 12x की घात 2, माइनस का माइनस, केवल मध्य पद को तोड़ेंगे। मध्य पद आएगा 4 और 3 में, 4 जमा 3, 7 को लिख सकते हैं 4 जमा 3, और x ज्यों का त्यों रहेगा और जमा 1। हर बार जिस बच्चे ने ये लाइन कर ली, ये स्टेप समझ में आ गया, तो बेटा इसके बाद कुछ नहीं बचता। मेन यही लाइन है, मेन यही लाइन है, इसके बाद गलतियां नहीं होती, इस जगह ही गलती होती है बच्चों की। ये रफ पार्ट है, इसको हटा देंगे बेटा। अभी ऐसे हम बहुत सारे प्रश्न करेंगे, तो जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया होगा, इसका मतलब उसने आज से पहले पढ़ाई नहीं करी थी। आगे देखते हैं बेटा, बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, सारे क्वेश्चन कराएंगे। 12x की घात 2 की 12x की घात 2, x और ब्रैकेट के मध्य कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होगी, x की गुणा 3 में भी होगी, x की 4 में भी होगी, लेकिन बाहर माइनस है और तो चिन्ह बदल जाएंगे, 4 बन जाएगा माइनस का, -4x, और 3 भी प्लस से बन जाएगा -3x। 3 की गुणा x में होगी 3x आएगा, 4 की गुणा x में होगी 4x आएगा, और दोनों प्लस के माइनस बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है, +1 का +1 रहेगा। देखो 3 पद थे, 4 में बदल दिया, 1 2 3 4, 4 बदल दिया, पहले 2 और अंतिम 2 में हम कॉमन लेंगे, यानी मैं से लेंगे बेटा, मैं से 12x की घात 2 -4x में मैं से क्या आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 4 आएगा। x की घात 2 और x में से क्या आएगा बेटा, छोटी घात क्या है, x में से आ जाएगा, और में से लेते ही ब्रैकेट लगाएंगे, में से लेते ही कॉमन लेते ही ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। याद रखना, जिसको हम कॉमन लेते हैं और जिसमें से कॉमन लेते हैं उनसे भाग देते हैं। कैसे? 12x की घात 2 को भाग दो 4x से, जो हमने कॉमन लिया उसी से भाग देते हैं। देखो 4 से भाग करेंगे 3 आएगा, 4 तिया 12, और x कितनी बार है, 2 बार, x की घात 2 का मतलब होता है x की 2 बार गुणा, तो एक x कट जाएगा, खाली एक बचेगा, यानी 3x। ये सारे प्रश्न वो हैं जो आप पहले पढ़ के आए हो, पर फिर भी हम दोबारे से पढ़ेंगे अच्छे से। जिस बच्चे को नहीं समझ में आते उसको धीरे धीरे आने लगेंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। अभी 3-4 प्रश्न और करेंगे, 3-4 प्रश्नों तक सब क्लियर हो जाएगा। माइनस का माइनस रहेगा, 4x को 4x से भाग देंगे, समान संख्या को समान संख्या से भाग देने पर 1 आता है। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अधिकतर, हर बार नहीं होता, यही बच्चों ने रट रखा है कि सर माइनस तो माइनस लिखेंगे। देखो ऐसा सही है, 20 में से 19 में 19 बार ही सही होगा, पर एक बार सही नहीं होगा। वो कहाँ नहीं होगा, ऐसा प्रश्न हम लिखवाएंगे अलग से, एक्स्ट्रा भी करवाएंगे बेटा आपको। माइनस का माइनस रहेगा, 3x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं आता, और जहां कुछ कॉमन नहीं आता वहां 1 कॉमन लेंगे। 1 से भाग देने पर असर नहीं होगा बेटा, 1 से भाग देने पर संख्या ज्यों की त्यों रहेगी, लेकिन माइनस से भाग देने पर बदल जाएंगी। अगर बाहर माइनस है तो माइनस का बन जाएगा प्लस, और प्लस का बन जाएगा माइनस। सब चिन्ह पहले नहीं लिखते, कभी भी प्लस में चिन्ह नहीं लिखते पहले। और बेटा ये आपका चेकिंग पॉइंट भी होगा। चेकिंग पॉइंट क्या होगा, अगर ब्रैकेट समान आया तो आपने ठीक किया है, और अगर ब्रैकेट समान नहीं आया तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, उसे देखिए। दोनों में से ब्रैकेट, अब देखो 1 2 3 पद थे, तोड़ दिए हमने किसमें, 4 पदों में, 1 2 3 4, और 4 से कितने बना दिए, 2 पद। ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है। 1 कैसे है बताएंगे, 1 कैसे होगा, सर ब्रैकेट को एक संख्या मान के चलते हैं और दोनों के मध्य कोई चिन्ह नहीं है तो पूरा 1 पद है। आपको पहली ही दिन की क्लास में बताया गया था ये कि पद हम कैसे देखें। ठीक है बेटा, यहां भी गुणा में तो पूरा 1 पद होगा। अब देखो दोनों में से ब्रैकेट कॉमन लेंगे, 3x - 1 एक बार आ जाएगा, 3x - 1 से 3x - 1 कटेगा, क्या बचेगा बेटा, 4x बचेगा। सर ब्रैकेट कॉमन लेते ही ब्रैकेट लगाते हैं, और यहां से कॉमन आएगा तो -1 बचेगा। अब 3 पद, 3 से 4, 4 से 2, और 2 से 1 पद बन गया, 1 पद बन गया, एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट। ये इसी प्रकार से जैसे इसको मैंने माना A और इसको माना B, दोनों की गुणा हो रही है आपस में।
तो अगर हमारे पास एक पद बन जाए यानी सारे ब्रैकेट आपस में गुणा में आए तो हमारा गुणनखंड हो जाता है। क्यों गुणनखंड हो जाता है इसको समझेंगे भी, बच्चों को पता ही नहीं कहां आंसर आया कहां नहीं आया। 6 है, 6 को लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 3, सर लिख सकते हैं, पर 6 को मैं 6 गुणा 1 भी लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 2 और 3 6 के गुणनखंड है। गुणा में खंड, गुणनखंड, गुणन खंड, गुणा, गुणन मतलब गुणा और खंड मतलब टुकड़े, खंड मतलब टुकड़े, वो टुकड़े जो गुणा में होंगे। क्या 2 और 3 गुणा में है और किससे आए 6 से आए, इसलिए 2 और 3 6 के गुणनखंड है। क्या 6 और 1 गुणा में है, किससे आए 6 से आए, तो 6 और 1 6 के गुणनखंड है। 6 के 4 गुणनखंड होते हैं, 1 2 3 और 6। इसी प्रकार से इस बहुपद यहां जोड़ और घटा में थे, 3 पद थे, अब 3 को बदल दिया 1 में। क्या सारी गुणा में है, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट की गुणा में है, तो इसलिए क्या हो चुका है गुणनखंड। उत्तर नोट करेंगे बेटा, समझेंगे भी हर चीज को, रटना नहीं है हर बार रटने वाली बात नहीं होती, समझना भी है। हमें पता तो लगना चाहिए कब कहां उत्तर आ गया। अब बच्चे कहेंगे सर इतनी ज्यादा बकवास इसमें करी क्यों, सिंपल समझा देते। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, मैंने बहुत समय से देखा है बच्चों को यही नहीं पता कि गुणनखंड का उत्तर आया कहां, वो इसके आगे दोबारा फिर गुणा कर देते हैं। अधिकतर बच्चे दोबारा फिर गुणा कर देते हैं। जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि हमारा उत्तर आ चुका है तब तक प्रश्न अधूरा ही रहेगा हमारा, हमने ठीक समझा नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे बेटा, सेकंड पार्ट इसका। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट क्या है, 2x की घात 2 जमा 7x जमा 3, 2x की घात 2 जमा 7x जमा 3। इसी प्रकार से हल करेंगे बेटा इसको, 2x की घात 2 जमा 7x जमा 3 को हल करेंगे कैसे, घात घटती क्रम में है, x की घात 2, x और 0 नहीं है कोई भी घात। तो अब हम इसको कर सकते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या गुणा करेंगे, 2 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा बेटा 6, और 6 प्लस का आएगा। तो 7 के ऐसे टुकड़े लेने हैं जो जोड़ने पर 7 आए, जोड़ने पर 7 आए, प्लस में आए जोड़ने पर 7 आए, और गुणा करने पर वही रहे 6 ही रहे। कौन से हैं 6 1, 6 एकम 6 और 6 और 1 7। तो कुछ नहीं करेंगे, बस मध्य पद को तोड़ेंगे, 2x की घात 2 जमा 7 को लिखेंगे 6 जमा 1 और x जमा 3। बस इस 7 को 6 जमा 1, क्योंकि एक संख्या को 2 में तोड़ रहे हैं इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं। जब बहुत सारी संख्याओं को 1 मानते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं। यहां तक समझ में आया होगा बेटा। तो 7 को हमने 6 जमा 1 लिखा, x का x, जमा का जमा, 3 का 3, 2x की घात का 2x की घात 2 और जमा का जमा, सब कुछ न्यू का न्यू है, बस 7 को 6 जमा 1 लिख दिया। जिस बच्चे को इतना समझ में आ गया, ये समझो गुणनखंड आधा समझ में आ गया, आधा ही आया, अभी बहुत कुछ है, समझेंगे आगे करेंगे बेटा इसको। आगे हल करेंगे, 2x की घात 2 ज्यों का त्यों, जमा है तो चिन्ह समान रहेंगे, और x की गुणा 6 में होगी बेटा कितना आएगा 6x, और x की गुणा 1 में होगी, तो गुणा करने पर 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, x का x ही रहेगा, जमा x, जमा का जमा और जमा 3। शुरू के 2 और अंतिम 2 में क्या लेते हैं बेटा, कॉमन लेते हैं, में से लेते हैं, कॉमन लेंगे, 2 और 6 में कॉमन आएगा 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 यानी 2, और x की घात 2 और x में कॉमन आएगा x, छोटी घात कॉमन आती है। इसी प्रकार से 2 से 2 कटेगा, 1 बचेगा, और x की घात 2, x 2 बार है, यहाँ 1 बार है, अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा, सर 1x आएगा केवल, जमा का जमा रहेगा, 6 को 2 से भाग देंगे 3 आएगा, और x से x कट जाएगा। बच्चे कहेंगे सर स्पीड से हो गया, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, एक बार और देखो, 2x की घात 2 को 2x से भाग, 2x की घात 2 को 2x से भाग, 2 से 2 कटा, और x 2 बार है तो 1 बार कट जाएगा, 1 बार बचेगा, खाली 1,
6x बटे 2x, 6x को 2x से भाग, x से x कटा, 2 कम 2, 2 तिया, कितना आएगा बेटा, कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, जमा जमा का जमा 3 का 3। अब तो समझ में आएगा बेटा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, x और 3 में कुछ कॉमन नहीं आता तो 1, जहां कोई भी गुणा में कॉमन नहीं आता वहां 1, और 1 से भाग देने पर फर्क नहीं पड़ेगा, x जमा 3 का x जमा 3 ही रहेगा। और आप देख पा रहे हो ब्रैकेट सेम आ रहा है, अगर ब्रैकेट सेम आया तो आपने ठीक करा है बेटा, और अगर ब्रैकेट सेम नहीं आया तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। करते हैं बेटा, x जमा 3 का x जमा 3 रहेगा, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यहां से 2x बचेगा और यहां से +1। एक बार समझेंगे डीपली बिल्कुल अच्छे से, और उसके बाद थोड़ा स्पीड से करेंगे उसको कि एग्जाम में कैसे करके आए। बेटा अगर समझ के पढ़ोगे ना तो एग्जाम टाइम तक याद रहेगा, वरना बार बार प्रैक्टिस करो और बार बार बोलो, याद रखना इस बात को। ये 2 प्रश्न समझ में आए होंगे बेटा आपके। अब इसी में कर देंगे, काफी जगह है हमारे पास। तीसरा प्रश्न, क्योंकि कंपैरिजन भी करानी है आपको, साथ साथ तुलना भी करेंगे साथ में। 6x की घात 2 जमा 5x माइनस 6, 6x की घात 2 जमा 5x माइनस 6, 6x की घात 2 जमा 5x माइनस 2 करेंगे बेटा इसको। सर x की तो घट्टी घाट में ही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या x स्क्वायर के गुणांक, x की घात 2 के गुणांक और अचर पद की गुणा करेंगे, 6 की गुणा करेंगे। यहां -6 है, 6 नहीं है, -6 है, -6 में तो कितना आएगा -36। दोबारा फिर समझेंगे बेटा, दोबारा फिर समझेंगे बेटा। x की घात में, हाँ ठीक है, देख रहा था वीडियो आपकी ठीक चलनी चाहिए, दिख रहा है यहां तक दिख रहा है, तो देखेंगे समझेंगे। 6 गुणा -6, 6 की गुणा -6 में होगी बेटा, पहली संख्या 6 है और अंतिम संख्या -6 है, अंतिम संख्या -6 है, 6 नहीं है -6 है, तो -6 में करेंगे, 6 की गुणा कितनी आएगी बेटा 36, पर 36 आएगी माइनस की, 36 किसका आएगा बेटा 36 आएगा माइनस का, माइनस का 36 आएगा, तो माइनस करने पर देखेंगे अब 5 के ऐसे टुकड़े जो माइनस करने पर 5 आए और गुणा करने पर वही रहे। सर जिसको समझ में आ गए 9 और 4 वो बहुत अच्छी बात है उसके लिए, और जिसको नहीं आए वो देखेंगे कैसे आया, क्योंकि बेटा हर एक का दिमाग इतना तेज नहीं होता, हर एक के पहाड़े इतने अच्छे नहीं होते कि वो एकदम याद कर ले, एकदम समझ ले। 2 से भाग देंगे बेटा 18, 2 से भाग देंगे बेटा 9, 3 से भाग देंगे बेटा 3, और 3 से भाग देंगे 1। अब बच्चे कहेंगे सर इतनी स्पीड से कैसे करते हैं, कुछ होंगे ऐसे भी जो वीडियो देख रहे होंगे, तो बेटा ये तो बहुत बेसिक है, 4th 5वीं कक्षा में पढ़ चुके हो आप, और फिर भी नहीं आता बिल्कुल निश्चित रहेंगे, बेसिक क्लास जल्दी चलाएंगे। क्या कहा था, समान संख्या अधिकतर साथ में रहती हैं, तो 2 और 2 साथ में रहेगा 4 बनेगा, और 3 और 3 साथ में रहेगा 9 बनेगा। देखो 9 - 4 5, कितना आसान, 9 - 4 5, तो इसको हटा देंगे, बस हमें इतना ही समझना था कि 6x की घात 2 समान रहेगी, जमा का जमा रहेगा, बस 5 को लिख देंगे 9 - 4, और हमेशा बड़ी पहले लिखेंगे छोटी बाद में, अगर माइनस आ रहा है तो याद रखना, माइनस आने पर बड़ी पहले छोटी, बड़े में छोटा घटाएंगे। कहेंगे सर कई बार तो माइनस का उत्तर बड़ा होता है, तो बेटा प्रश्न में आप घबराएंगे नहीं, जो बाहर वाला माइनस है वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा उसको, पर ब्रैकेट के अंदर हमेशा बड़े माइनस छोटा, और x ज्यों का त्यों और -6 ज्यों का त्यों, कुछ नहीं करा, बस 5 को 9 - 4 लिखा है, 5 को 9 - 4 लिखा है, आगे तो हम कर लेंगे। यही हमारे पास प्रॉब्लम थी। आप एक बात देख रहे होंगे, हर प्रश्न में मैं एक पॉइंट पर जोर लगा के बोलता हूं कि इसको ध्यान से समझो, वो गलतियां हैं, और जब चारों प्रश्न हो जाएंगे तो आपको बच्चों की कॉमन मिस्टेक बताऊंगा मैं कहां होती है, और आपको वो नहीं करनी है बिल्कुल भी, इसीलिए मैं सबको एक साथ लिख रहा हूं। अब से पहले जितने प्रश्न हुए उसमें एक लिखा और फिर रफ किया, एक लिखा और फिर रफ किया, पर यहां चारों एक साथ इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको तुलना बता सकूं कि कहां गलती होती है और वो नहीं करनी है। कॉमन मिस्टेक है बेटा, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं वो भी करते हैं, और क्योंकि उससे उत्तर पर असर नहीं पड़ता, उत्तर वही आता है, तो उन्हें पता भी नहीं लगता कि गलती कर रहे हैं। यहां देखेंगे 6x की घात 2 ज्यों का त्यों रहेगा,
पहली गलती तो बता दी आपको कि बड़े में से ही छोटा घटाना है, 4 माइनस 9 मत कर देना। बाहर चिन्ह प्लस का है तो चिन्ह समान रहेंगे, 9x और 4x, 9x और 4x, 9 की x में गुणा, 4 की x में गुणा, तो जमा का 9x आएगा और माइनस का 4x आएगा, -6। जैसे पहले किया था अब भी ऐसे करेंगे, शुरुआत की 2 और अंतिम 2 में कॉमन लेंगे, 6 और 9 में कौन सा कॉमन आएगा, वो पहाड़ा जिसमें दोनों आते हो, सबसे बड़ा पहाड़ा जिसमें दोनों आते हो, उसे ही कॉमन बोलते हैं, उसे ही मैं से बोलते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 आ जाएगा बेटा। x की घात 2 और x में x आएगा, छोटी घात आएगी, कॉमन लेते ही ब्रैकेट लगाते हैं और क्या करते हैं बेटा, जैसे ही कॉमन लेंगे कॉमन वाले पार्ट को दोनों संख्याओं को कॉमन वाले पार्ट से भाग देंगे। 6x की घात 2 को 3x से भाग दो, 6x की घात 2 को 3x से भाग दो, 3 दूनी और एक बार, ये x की घात 2 का मतलब है x की गुणा 2 बार, एक x कटेगा तो x बचेगा, 2x, कितना बचेगा 2x, जमा का जमा, 9 से 3 को भाग दोगे 3 आएगा और x से x कट जाएगा, कितना आसान। माइनस है तो अधिकतर माइनस ही आता है, माइनस है तो अधिकतर माइनस ही आता है। 4 और 6 में क्या कॉमन आएगा बेटा, 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2, x तो पहले में है दूसरे में नहीं है तो कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं आ रहा है, तो 2 से माइनस से भाग देने पर चिन्ह बदल जाएंगे, दोनों माइनस के थे दोनों प्लस के हो जाएंगे, 2 से भाग दो, 4 को 2 से भाग देंगे 2 आएगा और x जो करती हो, माइनस को माइनस से भाग देंगे प्लस, बेटा यहां भी माइनस से प्लस बना और यहां भी माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, 2 से पहले कोई साइन नहीं तो प्लस है, और ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है तो यहां गुणा है, गलती मत करना इसमें। माइनस से भाग देंगे प्लस आएगा, 6 से 2 को भाग देंगे कितना आएगा बेटा 3, बस इतना ही ध्यान रखना, अगर बाहर माइनस चाहे कॉमन ले चाहे गुणा करे, चाहे कॉमन ले चाहे गुणा करे, दोनों में ही चिन्ह बदलते हैं, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। देखो क्या ब्रैकेट समान आया, जी हाँ, और अगर ब्रैकेट समान आया तो हमने ठीक किया है, 2x जमा 3, दोनों में कॉमन ले लेंगे बेटा, पहले से बचेगा 3x और दूसरे से बचेगा -2, उत्तर दोनों ब्रैकेट गुणा में है, नोट करेंगे बेटा। अगला प्रश्न, चौथा भाग करेंगे बेटा, अगला प्रश्न करेंगे चौथा भाग। 3x की घात 2 माइनस x, 3x की घात 2 माइनस x माइनस 4, 3x की घात 2 माइनस x माइनस 4, इसको हल करेंगे बेटा, कैसे करेंगे इसको हल करेंगे, उसी प्रकार से बेटा पहले घातों को घटते क्रम में लिख देंगे, पहले घातों को घटते क्रम में लिख देंगे, तो पहले घात 2 फिर घात 1, जहां कुछ नहीं होता वहां घात 1 मानते हैं, और यहां तो चर है ही नहीं तो घात 0 घटते क्रम में है पहले से ही। पहली संख्या और अंतिम संख्या की गुणा करेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या की गुणा करेंगे, पहली संख्या यानी x की घात 2 का गुणांक और अचर पद करो बेटा, 3 की गुणा -4 में होगी तो कितना आएगा बेटा, -12 आ जाएगा, कितना आएगा -12। अब कहोगे आप कि सर ब्रैकेट क्यों लगाया, बेटा गुणा और माइनस एक साथ नहीं आ सकते, गुणा और माइनस एक साथ नहीं आ सकते इसलिए ब्रैकेट लगाया, दो चिन्ह एक साथ नहीं आते। अब 12 के ऐसे टुकड़े जो घटाने पर क्या है, घटाने पर अरे x की गुणा तो कोई संख्या है ही नहीं, और गुणा में अगर कोई संख्या ना हो वहां एक मानते हैं, गुणा और भाग में अगर कोई संख्या नहीं होती तो एक मानते हैं, और अगर जोड़ और घटा में नहीं होती 0 मानते हैं। तो ऐसे दो भाग लेने हैं जो घटाने पर एक आए और गुणा करने पर वही, देखो यहीं से दिख रहे हैं 4 और 3, 4 में से 3 गया 1 और 4 तिया 12, तो क्या लिख सकते हैं बेटा 4 और 3, 3x की घात 2 का 3x की घात 2 रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, और एक को लिखेंगे 4 माइनस 3, x ज्यों का त्यों रहेगा और -4 ज्यों का त्यों रहेगा। देखो हर बार आप एक बात देख रहे होंगे, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि बस मध्य पद को तोड़ते हैं,
बस मध्य पद को तोड़ते हैं, बस मध्य पद को तोड़ते हैं, और यहां भी मध्य पद को ही तोड़ा, इसीलिए इसका नाम है मध्य पद का विभाजन नियम। मध्य पद का विभाजन नियम, मध्य पद को ही तोड़ेंगे, बीच वाले पद को ही तोड़ेंगे, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे इस बात में। अगर आप एनसीईआरटी से अलग कोई प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स उठाओगे, पिछले साल आए हुए प्रश्न पत्र को देखोगे, तो आप उसमें नोटिस करोगे कि संख्या ये नहीं आती बेटा, संख्या बदल जाती है। जहां 5x है वहां 6 लिख देंगे, और जहां 6 है वहां 5x लिख देंगे, और बच्चे गलत कर जाते हैं। तो याद रखना, पहले x की घात 2 और फिर x और फिर अचर। यहां तक समझ में आया होगा बेटा? हर बात समझाएंगे। आज हम गुणनखंड ही कराएंगे इस कक्षा में, और गुणनखंड इतने पक्के करा देंगे आपके कि कभी भी दिक्कत नहीं होगी। हर प्रकार के गुणनखंड आप कर पाओगे। कि एनसीईआरटी में तो केवल 4 हैं, हम आपको 2-3 एक्स्ट्रा भी कराएंगे बेटा, क्योंकि ये बेसिक है हमारा। एनसीईआरटी पर फोकस है, एनसीईआरटी ही कराएंगे पूरी। पर जहां हमें दिखता है कि आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसे प्रश्नों को 2-3 और कराएंगे। बिल्कुल भी आपको कहीं जान जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पढ़ने की बात करते हैं बेटा। 3x की घात 2 का 3x की घात 2 रहेगा, माइनस का चिन्ह बाहर है तो चिन्ह पलट जाएंगे, माइनस का चिन्ह बाहर है तो चिन्ह पलट जाएंगे। x गुणा 4 में होगी, x गुणा 3 में होगी, x गुणा 4 में होगी, x गुणा 3 में होगी। माइनस प्लस का बन जाएगा माइनस, माइनस 4x, और माइनस का बन जाएगा प्लस, प्लस 3x और माइनस 4। पहले 2 और अंतिम 2 में कॉमन लेंगे। 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं आता। 3 अभाज्य संख्या है, 4 के पाढ़े में नहीं आती, या 3 4 के पाढ़े में नहीं आता। तो जहां कुछ कॉमन नहीं है वहां 1 मानते हैं। और x की घात 2 और x में कोई कॉमन नहीं, x की घात 2 और x में छोटी संख्या कॉमन, कौन से क्या छोटे, और x की 1 में गुणा करने पर बेटा x ही रहेगा, इसलिए खाली x ही लिखते हैं। ठीक है ना? संख्या में अगर संख्या के साथ अगर कोई चर भी है और वहां संख्या 1 है तो हटा सकते हैं उसको, क्योंकि x की 1 में गुणा करने पर 1 आता है। दोबारा फिर समझते हैं। सर 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं आता, तो वहां 1 होगा, लेकिन x आ रहा है, चर आ रहा है, तो 1 लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, सीधा x लिखेंगे। गलती नहीं करेंगे, समझेंगे भी। और ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि एक x का मान x ही होता है, 1 गुणा x x ही होगा। 1 x हट जाएगा, 3x बचेगा बेटा, और यहां से भी 1 x हट जाएगा, -4 बचेगा, क्योंकि 1 x हमने बाहर ले लिया कॉमन। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 3x और 4 में कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 आएगा बेटा, और 1 से भाग देने पर असर नहीं होता, फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से भाग देंगे 3x, और 1 से भाग देंगे -4। देखो ब्रैकेट समान आया नहीं आया? अगर ब्रैकेट समान आया तो आपने ठीक किया है। दोनों में ब्रैकेट समान ले लेंगे, 3x -4, और यहां से x बचेगा और यहां से जमा का 1। क्या सभी उत्तर समझ में आ गए? अभी गुणनखंड पूरा पक्का आपका नहीं हुआ है। जिन बच्चों को लग रहा है कि सर अब तो गुणनखंड कर लेंगे, अभी रुको, वेट करो। अभी हम 1-2 प्रश्न और कराएंगे और फिर समझाएंगे जो हम बोल रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है, जो हमारा नियम है वो कितना पक्का है कि आप कोई भी प्रश्न कर पाएंगे। अब देखो कैसे करेंगे, समझेंगे बेटा। यहाँ पे कैसे करेंगे हम इस प्रश्न को, कहां गलती होती है? बस 3 जगह गलती होती है। पहली गलती, तोड़ने में गलती करते हैं बच्चे, वो दोनों को नहीं देखते। या देखेंगे बस 4 और 3 साथ आ रहा है, गुणा में नहीं चेक करेंगे, गुणा भी देखेंगे और जोड़ भी देखेंगे। दूसरी गलती कहां होती है बेटा? इस 1 से पहले में कॉमन सही लेते हैं, जब दूसरे में कॉमन लेते हैं ना, ये माइनस का चिन्ह लगाना भूल जाते हैं। या तो प्लस नहीं लगाते हैं या माइनस नहीं लगाते यहाँ पे। तो ये चिन्ह, यहां पर चिन्ह और यहां पर चिन्ह, ये +1, दोनों ब्रैकेट के मध्य उत्तर से पहले ऊपर जब कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने से पहले चिन्ह लगाना अनिवार्य है। अगर चिन्ह नहीं लगाओगे तो दोनों गुणा में हो जाएगी और उत्तर सही नहीं माना जाएगा और वहां नंबर कट जाएंगे। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं बेटा। और तीसरी गलती क्या होती है? ये बच्चों ने रट लिया है कि जब बाद के 2 में कॉमन लिया जाएगा तो चिन्ह बराबर रहेगा, माइनस है तो माइनस
प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस। अब आप कहेंगे सर आ तो रहा है, तो रटने वाली विद्या क्या है, ये तो सेम ही आ रहा है। बेटा ऐसा नहीं होता। असल में ऐसा क्यों हो पा रहा है, इसलिए क्योंकि आपका सबसे पहला पद प्लस का है। अगर सबसे पहला पद प्लस का है तो इस काम कर जाएगा नियम। अगर सबसे पहले पद पे माइनस आ जाएगा ना, तो ये नियम काम नहीं करेगा। ध्यान रखना इस बात का। अब ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है, जिसने समझ लिया वो ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं डीपली, हर बात को समझा रहा हूं कि कहां गलती हो सकती है कहां नहीं। हर बात रटेंगे नहीं बेटा। तो यहां माइनस का माइनस तब रहता है जब पहले वाला पद प्लस का हो। अगर पहले वाला पद प्लस का होगा, वो इसलिए बेटा क्योंकि आप दोनों गुणा करते हैं, पहले की गुणा आखिर में करोगे आप। और जब पहले की गुणा आखिर में करते हैं और पहला प्लस है, प्लस में अगर माइनस की गुणा करोगे तो माइनस रहेगा। और प्लस में, समझना इस बात को, प्लस में अगर माइनस की गुणा करोगे तो माइनस आएगा। पर अगर माइनस में माइनस की गुणा, प्लस में प्लस की गुणा करेंगे तो प्लस रहेगा। यानी ये माइनस को माइनस रहने देता है और प्लस को प्लस। तो प्लस गुणा करने पर फर्क नहीं डालता, ज्यों का त्यों रहता है। इसीलिए इस प्लस की गुणा करने पर जो मान है वही रहेगा, यहां भी जो मान है वही रहेगा। ये बात समझ में आई। पर ऐसा हर बार नहीं होगा, तो ये गलती मत करना। और यही नियम यहां भी काम करता है बेटा। बहुत सारे बच्चे रटते थे आज से पहले। देखना आप अपने, क्या आपने ऐसे रटन विद्या देखी है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा? बहुत से बच्चों ने गलती करी है, नहीं करनी है गलती। हम गुणा में चेक करते हैं, यहाँ चेक नहीं करते बेटा। बहुत से बच्चे देखते हैं प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, माइनस है तो माइनस, और माइनस है तो माइनस। ये केवल 95% केस में काम करता है, 5 में नहीं करता। और 5वां केस कौन सा है, 5% में केस कौन सा है, जब पहला पद ही माइनस का हो जाएगा। मैं ऐसा एक प्रश्न कराऊंगा बेटा आपको, जहां दोनों ही नियम काम नहीं करेंगे, उसका अपोजिट हो जाएगा। तो अगर पहला पद माइनस में होगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और यहां माइनस का प्लस हो जाएगा। याद रखना इस बात का, गलती ना हो। क्योंकि इसका रीजन ये है, हम डायरेक्ट नहीं देखते, हम गुणा करने वाले नंबर को देखते थे। और गुणा करने पर माइनस है तो माइनस करने पर, गुणा करने पर प्लस है तो प्लस करने पर। जिसको इतनी बात समझ में आई बहुत ही अच्छी बात है, और जिसको ये बात समझ में नहीं आई, एक प्रश्न करते हैं अभी ऐसा और देखते हैं। रफ कर रहा हूं बेटा, मैं नोट कर लिया होगा आपने। अब ये प्रश्न बहुत 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 खास है, जो आपके अधिकतर सवालों के जवाब दे देगा, जो आपके माइंड में चल रहे होंगे कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ये संख्या आएगी तो क्या आएगी। अब 2 प्रश्न को कराऊंगा मैं जो बिल्कुल दिखने में समान है, पहला प्रश्न, और दोनों को साथ लेकर चलेंगे। और दूसरा, सॉरी, बीच में नहीं लगाते हम, ऊपर नीचे देते हैं पदों को। पहला प्रश्न और ये हो गया दूसरा प्रश्न। पहले प्रश्न में लिखेंगे 3x की घात 2 माइनस 13x माइनस, या एक काम करो प्लस लगा देते हैं, प्लस 13x माइनस 10। और दूसरा हो जाएगा बेटा 3x की घात 2 माइनस 13x और जमा 10। बस ये माइनस के चिन्ह पलट गए, बस ये माइनस के चिन्ह पलट गए, बाकी संख्या ज्यों की त्यों है। अब जिस बच्चे ने पढ़ा है ना बेटा आज से पहले कि गुणा या जोड़ या घटा करने पर मध्य पद आए, अब वो समझ ले अच्छे से कि उसकी जो जानकारी थी थोड़ी अधूरी थी। गलत नहीं है, थोड़ी अधूरी है। अगर जोड़ करने पे आए तो जोड़ करने पे ही होगा। अब यहां देखो, 3 और 10 की गुणा करेंगे हम, 3 और 10 की गुणा करेंगे, कितना आएगा बेटा, 30 आएगा। उन बच्चों के अकॉर्डिंग पहले बताऊंगा, पहले उन, अब वो कहेंगे सर गुणा करने पर 30 और जोड़ करने पर 13, 10 और 3 13, सीधा करेंगे वो 10 और 3 13। और आप करके देखना गलत आएगा उत्तर, आ ही नहीं सकता। जो ब्रैकेट है वो समान नहीं आएगा आपका। और उसकी उनकी गलती क्या हुई, जानकारी अधूरी है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है कि प्लस और माइनस करने पर 13 है। बेटा प्लस और माइनस करने पर 13 नहीं, या तो प्लस फिक्स है
या फिर माइनस फिक्स है, और अगर प्लस करने पे आएगा तो माइनस करने पे नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये नियम मत पढ़ना कि प्लस माइनस पे। और गलती कैसे हुई उनकी, यहां देखो, क्योंकि उन्होंने इस प्लस को इस प्लस से मान लिया। ऐसा नहीं होता बेटा, ध्यान देंगे। 3 की गुणा हमने 10 में नहीं की थी, -10 में की थी, तो उत्तर माइनस का 30 आएगा। तो उत्तर माइनस में आया तो माइनस वाले टुकड़ों को देखेंगे। ऐसी दो संख्याएं जो माइनस करने पर 13 है, जोड़ने पर नहीं, माइनस करने पर। सोचो, 15 और 2, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 - 2 13। देखो कितना आसान, 3x की घात 2 जमा 13 को लिख देंगे 15 - 2 और x ज्यों का त्यों और -10। समझ में आया होगा आपको। और इसी प्रकार से अगर मैं इसको हल करता, बस यहां यही अलग बात आएगी, अगर मैं इसको करता 3 की 10 में गुणा करता, दोनों प्लस के हैं बेटा, तो उत्तर प्लस का 30 आता। किसका था, प्लस का 30 आता। तो जोड़ने पर देखते, यहां पर 10 जमा 3 लिख सकते थे हम, तो 3x की घात 2 -13 को लिखेंगे 10 जमा 3 और x ज्यों का त्यों जमा 10। अब आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि जोड़ पे जोड़ क्यों देखते हैं और माइनस पे माइनस क्यों देखते हैं, प्लस पे प्लस क्यों देखते हैं, माइनस पे माइनस क्यों देखते हैं। और जिन बच्चों को थोड़ी भी शंका हो तो एक काम करना, यहां पर 10 + 3 रख के देखना और मुझे बताना ब्रैकेट समान आया या नहीं आया। एक उत्तर अगर आपका x - 3 आया ब्रैकेट के अंदर, तो दूसरा x + 3 आएगा। ये समान नहीं होते बेटा, एक प्लस का एक माइनस का समान नहीं होते, बिल्कुल हूबहू समान आए, संख्या के चिन्ह भी समान आए, वो देखना। अगर समान आए तो कर सकते हैं और समान नहीं आए तो हम नहीं कर सकते। समझ में आया होगा बेटा। तो माइनस है तो माइनस करने पर चेक करेंगे और प्लस है तो प्लस करने पर चेक करेंगे। और आगे आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि प्लस करने पर प्लस ही क्यों देखते हैं। अभी बता दिया तो बेटा आधे से ज्यादा बच्चों का दिमाग खराब हो जाएगा। इतना ही डीपली पढ़ाएंगे जितना जरूरी है, अत्यधिक भी नहीं। तो आगे आगे हम बीच में अलग अलग क्लास लगाएंगे, बेसिक क्लास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास, और वहां पे आपको गणित के वो नियम भी बताएंगे जो कभी दिमाग में जल्दी से आते भी नहीं है। जो बहुत ही होशियार बच्चे हैं बस वही थोड़ा बहुत कैच कर पाते हैं। पढ़ते हैं बेटा, आगे हल करेंगे इसको। ये एक्स्ट्रा प्रश्न है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस में समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बस यही 2 प्रश्न ऐसे हैं जो मैं एनसीईआरटी से अलग कराए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बिल्कुल ट्यूशन क्लास की तरह पढ़ाएंगे आपको। आपको कहीं भी ट्यूशन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पढ़ने के बाद। 3x की घात 2 जमा x की गुणा करेंगे बेटा 15x, x की गुणा करेंगे, बाहर प्लस का है साइन तो साइन समान रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, -2x -10। आगे तो हल कर ही लेंगे बेटा, आप इसको आगे तो हल कर ही लेंगे। थोड़ा स्पीड से कर देते हैं। दोनों में क्या कॉमन आएगा बेटा, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से रिलेट नहीं करता, तो इसे हम थोड़ा स्पीड से कर सकते हैं। जो मेन बात थी वो मैंने समझा दी आपको। दोनों में 3x कॉमन आएगा बेटा, 3x से भाग देंगे x आएगा, जमा का जमा रहेगा, 15x को 3x से भाग देंगे 5 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का माइनस रहेगा, 2 और 10 में 2 कॉमन आएगा, भाग देंगे बेटा x + 5 आ जाएगा। और यहाँ से x + 5 दोनों में कॉमन आएगा, इधर से 3x बचेगा और यहाँ से -2। अब बच्चे कहेंगे सर इतनी स्पीड से क्यों करा दिया। इतनी स्पीड से इसलिए कराया क्योंकि ऐसे 4 प्रश्न कर चुके हैं और ये एनसीईआरटी का प्रश्न नहीं है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पर ये समझना बहुत जरूरी था क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा प्रश्न नहीं आया और ये आपका बेसिक है। जब आप आगे प्रश्न करोगे ना और जब 10वीं में आप प्रश्न की बुक देखोगे, इसे पूछोगे, तो देखना ऐसा कोई अध्याय नहीं है जो इस प्रश्न के बिना हो जाए। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जहां पे कुछ ऐसे नियम ना आते हो कि 2x में 5 जुड़ेगा या 2x में 5x जुड़ेगा। ये हमारे लिए बेसिक है। तो 9वीं 10वीं में मध्य पद का विभाजन बेसिक होता है। ठीक है बेटा, मध्य पद का विभाजन बेसिक होता है। इसको भी थोड़ा स्पीड से कर देंगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। माइनस साइन है, साइन चेंज होगा बेटा, -10x और -3x जमा 10, क्योंकि हमारा जो नहीं हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी एनसीईआरटी पर फोकस रखें। पहले एनसीईआरटी अच्छे से कराएं।
दोनों में क्या कॉमन आएगा बेटा, x कॉमन आएगा, यहाँ से 3x बचेगा और यहाँ से -10, -1 कॉमन आएगा, चिन्ह बदल जाएंगे आपके, माइनस कॉमन लेते ही 3x आएगा बेटा और प्लस का हो जाएगा -10, 3x -10 कॉमन आएगा बेटा, पहले से बचेगा x और दूसरे से -1। बेटा मैं तो आपको कितनी भी स्पीड से करा दूं और बहुत ही हल्की स्पीड भी करा दूंगा आपको, ज्यादा हल्की स्पीड से कराऊंगा तो आपको नींद आने लगेगी और ज्यादा तेज स्पीड से करा दूंगा तो बच्चों को समझ आना बंद हो जाएगा। मैं चाहता हूं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उतनी ही स्पीड रखूं जितनी जायज हो और हर बच्चा कवर कर ले। तो जिस बच्चे को फिर भी अगर स्पीड बहुत ज्यादा लगे, ज्यादा तो किसी को लगेगी नहीं, कम ही लग सकती है, जिसको कम लगे वो थोड़ी बढ़ा लेगा और जिसको थोड़ी ज्यादा लगे थोड़ी घटा लेगा। यूट्यूब में ऑप्शन होता है इसका। रफ करते हैं बेटा इसको, ये एक्स्ट्रा प्रश्न है, इसको अच्छे से करेंगे। अब आई प्रश्न संख्या 5। अब आई हमारी प्रश्न संख्या 5। मुझे लगता है शायद आपका समय भी हो गया होगा। प्रश्न संख्या 5 को क्या अगली बार करें या अभी करें? चलो एक प्रश्न कर लेते हैं ताकि आप आगे प्रैक्टिस कर लो, कम से कम एक प्रश्न तो कर ही लेते हैं। 5 का पहला भाग गुणनखंड। वैसे अधिकतर क्लासों में ये कटवा दिया होगा बेटा आपका, अधिकतर क्लासों में कोविड की वजह से ये प्रश्न कटवा दिया है, पर हम यहां हर पार्ट कराएंगे। x⁻3 समझना जरूरी है बेटा। अब 3 घात वाले बहुपद को कैसे गुणनखंड करें, 3 घात वाले बहुपद का कैसे गुणनखंड करें? तो बेटा यहां ध्यान रखना, असल में 3 घात वाले बहुपद का गुणनखंड डायरेक्ट 2 तरीके हैं इसके। पहला डायरेक्ट, दूसरा मध्य पद के विभाजन से कर सकते हैं और तीसरा गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, गुणनखंड प्रमेय द्वारा भी कर सकते हैं। आपकी बुक में गुणनखंड प्रमेय द्वारा दिया गया है और हम यहां आपको पहले तो, क्योंकि हम एनसीईआरटी की बुक के अनुसार चलेंगे, पहले तो गुणनखंड प्रमेय के द्वारा कराएंगे और फिर वो बच्चे जिनको गुणनखंड प्रमेय अच्छे से समझ में आ गई है और वो दूसरा नियम भी पढ़ना चाहें तो दूसरा नियम भी उसको करा देंगे, अन्यथा एक ही नियम बहुत रहेगा आपके लिए। पर याद रखेंगे यहां पे एक डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई होगा और वो क्या चेक करेंगे बेटा, जरूरी नहीं हर बार हो, जरूरी नहीं है हर बार हो, चेक करेंगे क्योंकि 4 पद है, अगर पहले 2 और अंतिम 2 में कॉमन लेने पर ब्रैकेट समान आया तो ये प्रश्न मात्र 4 लाइन में खत्म हो जाएगा, वरना यही प्रश्न 1.5 पेज में खत्म होगा। अगर हम इसे बुक वाले मेथड से करेंगे, गुणनखंड प्रमेय द्वारा करेंगे, समझेंगे आप लोग, निश्चिंत रहेंगे, बिल्कुल आसानी से आसान तरीके से सिखाएंगे और फिर उसको शॉर्टकट में भी सिखाएंगे। तो पहला क्या है, पहले देख चेक करो बेटा, पहले 2 और अंतिम 2 में कॉमन लेंगे। x⁻3 x⁻2 छोटी घात x⁻2 कॉमन आ जाएगी बेटा, x⁻2 कॉमन लेते ही भाग देते हैं, कॉमन लेते ही भाग देते हैं, x⁻3 से 2, 3 में से 2 गए, 1 बचेगा, घात 1 नहीं लिखते, माइनस का माइनस, x⁻2 से x⁻2 भाग हो जाएगा, 2 बचेगा बस, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अधिकतर माइनस लिखते हैं, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है बेटा, 1 आएगा और 1 से भाग देने पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस से भाग देने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का x प्लस का बन जाएगा और प्लस का 2 माइनस का 2 बन जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही इजी हो गया, दोनों में ब्रैकेट समान आ गया। अगर दोनों में ब्रैकेट समान आ गया तो बहुत ही बढ़िया, 4 लाइन में 5 लाइन में ही प्रश्न खत्म हो जाएगा। पर अगर दोनों में ब्रैकेट समान नहीं आया तो बेटा याद रखना, ये प्रश्न 1.5 पेज में जाएगा, 1.5 पेज में जाके खत्म होगा। करते हैं इसको, हर नियम सिखाएंगे आपको और यहां तक कि इसमें भी मध्य पद का विभाजन लगता है, अलग तरीका है, 2 बार लगता है, वो भी सिखाएंगे आपको। पर असल में मैंने ये बात देखी है कि मध्य पद के विभाजन में अधिकतर बच्चे जब 2 बार एक साथ 2 बार हो तो अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, वो समझ ही नहीं पाते इस चीज को, इसीलिए उस नियम को मैं लास्ट में सिखाता हूं। जैसा बुक में दे रखा है पहले वो कर लेंगे अच्छे से, गुणनखंड प्रमेय समझना, भले ही वो 1.5 पेज में जाए पर समझ में आता है।
पर मध्य पद का विभाजन मात्र 8 लाइन में खत्म हो जाता है। तो सारा कराएंगे, शॉर्टकट में भी कराएंगे और जैसा बुक में है वैसा भी कराएंगे बेटा। यहां देखो बेटा, हर क्वेश्चन को नहीं करेंगे एक साथ तरीके, कुछ सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे हमारे होते हैं जिनका शॉर्टकट मेथड सीखना जरूरी होता है हमारे लिए। x माइनस 2 कॉमन लेंगे बेटा, दोनों में ब्रैकेट समान आ गया, यहां से बचेगा x की घात 2 और यहां से बचेगा -1। ये तो पहले वाले प्रश्न की तरह हो गया। क्या सर ये उत्तर आ गया गुणा में है? तो सर उत्तर आ गया होगा। बेटा उत्तर नहीं आया, अपने आप से पूछो क्यों नहीं आया। देखो हमने देखा था गुणनखंड रैखिक होते हैं, यहां तो घात 1 है, घात 1 नहीं है, जितने भी गुणनखंड होंगे रैखिक होंगे। तो पहला तो ठीक है, यहां घात 1 नहीं है, और घात 1 बनाने के लिए इसको भी गुणनखंड करना पड़ेगा। दो पदों में अगर कभी भी गुणनखंड हो तो याद रख लो, हमेशा याद रख लो, एक ही नियम लगेगा, या तो कॉमन आ रहा होगा, कॉमन तो कुछ है नहीं, या फिर a की घात 2 माइनस b की घात 2 का सूत्र लग रहा होगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो देखो x की घात 2 और 1 को लिख सकता हूं मैं 1 की घात 2, 1 की घात कितनी भी हो 1 की घात 2 लिख सकते हैं। 1 की घात 2 3 4 कुछ भी लिखो 1 ही आएगा, क्योंकि पहले में घात 2 थी इसलिए दूसरे में घात 2। अब देखो नियम लग गया, x माइनस 2 ज्यों कहते हो a की घात 2, x की घात 2 माइनस a की घात 2 क्या होता है बेटा? एक बार जोड़ और एक बार घटा, एक बार जोड़ और एक बार घटा। चाहे पहले घटा दो बाद में जोड़ दो, और पहले जोड़ दो बाद में घटा दो, फर्क नहीं पड़ता। सूत्र कौन सा लगा बेटा? a की घात 2 माइनस b की घात 2 होता है a जमा b गुणा में a माइनस b। मोस्टली बच्चों को इंग्लिश में याद होगा तो इंग्लिश में बोल दूं मैं इसको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस b। अब देखो यहां भी रैखिक है, यहां भी रैखिक है और यहां भी रैखिक है, और तीनों गुणा में है, तो सारे में रैखिक बहुपद है और तीनों में गुणा है, तो अतः हमारा उत्तर आ गया। नोट करेंगे बेटा इसको, नोट करेंगे बेटा इसको। जैसे पहला प्रश्न है 5वें का, ऐसे ही चौथा प्रश्न है। 5वें का चौथा प्रश्न भी ठीक इसी प्रकार से होगा। पहले 2 और अंतिम 2 में कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट समान आएगा। एक बार करके देखेंगे। अगली कक्षा में, अगले क्लास में हम 5वें के बाकी भाग कराएंगे, और मैं पूरी उम्मीद करूंगा, देखो दूसरा और तीसरा तो आपसे नहीं हो पाएगा अभी, पर आप चौथा कर सकते हैं, 5वें का चौथा भाग कर सकते हैं, करके लाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए